देखिए, ये एक खुशी की बात है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पे थी और लोगों को लग रहा था कि कुछ विलम्ब हो रहा है वार्तालाप में, लेकिन जो भी निर्णय हुआ सर्वसम्मति से हुआ, सद्भावपूर्ण वातावरण से हुआ और 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी और अपने साथी संगठन के साथ में मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग ज़्यादा थी, लेकिन आपसी बातचीत करके यही तय हुआ कि 17 सीटें होंगी। अगर आगे कोई बात होगी तो बात करके और सीटों पर बात की जा सकती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा आने से 2024 में रोकने के लिए तो इंडिया अलायंस जो एकजुटता के साथ में लगेगी और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उसको स्वीकार किया और समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें पहले कम की बात कर रही थी तो 17 सीटों तक पहुँचे। ये भी बहुत स्पष्ट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं वो अकेले कांग्रेस पार्टी के नहीं, बल्कि एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त वो प्रत्याशी हैं और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स उतरेंगे, कांग्रेस पार्टी उनको पूरा समर्थन देंगे और वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। एक मजबूत ताकत के साथ में उभर के आएंगे और उत्तर प्रदेश से पूरे देश की राजनीति तय हो जाएगी। देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए तो ये सब पूरा किया गया है, ये समझौता हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मांग ज़्यादा थी और समाजवादी पार्टी भी समझती हैं कि उनको भी और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपसी सद्भाव के साथ में जो वार्ता हुई ये उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के की है कि हम मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के जाएं 70 के आसपास और एक इंडिया अलायंस गठबंधन को एक मजबूती प्रदान करेंगे और पूरे देश में सरकार निर्माण में, सत्ता निर्माण में को अपनी भूमिका अदा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक दाव रहा है कि जो सब लोग हमारे साथ आ जाएं और जो विपक्ष में है उनको जैसे तैसे करके प्रताड़ित किया जाए। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वो कुछ नहीं है, एक नए पैसे का लेन देन का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसका कहीं लिया हो उसका सबूत कोई नहीं है और ना ईडी का ये आरोप है, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें केस चला रहे हैं अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए। दिल्ली सरकार में 3 मंत्री जेल में, 2 मंत्री जेल में, एक सांसद जेल में आज भी है। एक झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। ये देश के इतिहास में, प्रजातंत्र में ये कभी सोचा नहीं जा सकता। झारखंड में चीफ मिनिस्टर का कहना था कि जिस प्लॉट को हम लेने की कोशिश कर रहे थे बदलाव करके, उसका बिक्री हो ही नहीं सकती, उसका स्वामित्व तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो ये आरोप उनके ऊपर कैसे लग गया? लेकिन ये है कि वो भी जेल में है। एक उम्मीद रहती थी कि अगर कहीं सत्ता की तरफ से ज्यादती होती है तो न्यायालयों की शरण लेंगे, लेकिन न्यायालय भी जिस तरह के अनेक बड़े बड़े लोगों ने इस पर आरोप लगाया है कि वो भी प्रभावित है, सरकार से प्रभावित हैं और जिसकी वजह से जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। और आज सतपाल मलिक
उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सीधा सीधा आरोप लगाया था और अपनी बात बेबाकी से जब गवर्नर थे तब भी कह रहे थे, किसानों का पूरा समर्थन देने की बात उन्होंने की थी, आज भी बात कर रहे थे। उनके घर भी आज छापा मारा गया, उनके जुड़े हुए लोगों के साथ छापा मारा गया है। तो परेशान करने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए उनको राजनीतिक टूल के रूप में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो। ये जब लोग समझते थे कि निष्पक्षता के साथ में जांच करेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इन जांच एजेंसियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और एक राजनीतिक टूल के रूप में वो इस्तेमाल हो रही है। तो अत्यंत देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए देश का संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है और उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये इंडिया अलायंस आया है और सभी लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं।